हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। कल हमने किया था रूल नंबर 8 तक और आज हम करेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 8 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जब भी कोई इमेजिनेशन होती है कि अगर ऐसा हुआ होता, मानो ऐसा हुआ होता, काश ऐसा हुआ होता, तो हम वहाँ पे हमेशा क्या लगाते हैं? हम हमेशा वहाँ पे उनके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में वर्ड लगाते हैं। और ये कैसे सेंटेंसेस हैं? इमेजिनेशन वाले। ये हमने किया था रूल नंबर 8 में। आज हम देखेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 8 में था अगर ऐसा हुआ होता, अगर वैसा हुआ होता, काश ऐसा होता। और जो रूल नंबर 8 है, सॉरी 8, रूल नंबर 9 जो है, इसमें हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जब आप किसी के लिए कुछ विश करते हो, कुछ डिज़ायर करते हो, यानी कि कुछ चाहते हो, किसी के लिए प्रे करते हो कि भगवान काश इसके लिए ऐसा हो जाए, इसको कोई चीज़ मिल जाए। क्या डिफरेंस है, आप समझ पा रहे हो? ये जो हमने पढ़ा था रूल नंबर 8, इसमें हमने क्या था? इसमें इमेजिनेशन थी कि काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता। ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं था, यानी कि ये पास्ट की बात थी, असल में ऐसा नहीं हुआ था। आप चाह रहे थे कि ऐसा जो है काश हुआ होता। और यहाँ पे क्या है रूल नंबर 9 में? ऐसा आप किसी के फ्यूचर के लिए चाहते हो कि भगवान इसका आगे अच्छा हो जाए, इसको ये मिल जाए, इसके साथ और बेहतर हो जाए। आप डिफरेंस समझ गए दोनों में? पहले वाले में क्या था? जब भी आप कुछ ऐसा चाह रहे थे जो कि असल में नहीं हुआ था, कि अगर मैं एक चिड़िया होता, अगर मैं एक अमेरिकन होता, अगर मैं उस कंट्री में पैदा हुआ होता, अगर मैं एक स्पोर्ट्समैन होता। आप ऐसे थे नहीं एक्चुअल में, आप बस ये सब कल्पना कर रहे थे, यानी इमेजिनेशन कर रहे थे। इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगाया था? वर। अब है रूल नंबर 9, जिसमें आप किसी के लिए, किसी के आगे भविष्य के लिए आप क्या करते हो? प्रेयर करते हो या फिर दुआ करते हो या अच्छा चाहते हो। विश यानी चाहना, डिज़ायर भी यानी चाहना या कामना करना, और प्रेयर आप जानते हो किसी के लिए दुआ करना, प्रे करना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें होगा क्या? तो जहाँ भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखेंगे जब आप किसी के लिए कुछ प्रे करोगे, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक कैसे, ये भी देखेंगे। जब इमेजिनेशन थी तो हमने हमेशा वर्ड लगाया था, और वर्ड भी कैसा होता है? प्लूरल होता है। और यहाँ पे जब हम किसी के लिए आगे कुछ भविष्य के लिए चाहते हैं तो भी हम वर्ब कैसी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, आप लोग एकदम समझ जाएंगे। जैसे कि लॉन्ग लिव इंडिया, ये ना एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है कि आपको हमेशा एंड में एक्सक्लेमेशन साइन लगा मिलेगा। ये वाला जो साइन होता है आपको हमेशा ये लगा मिलेगा। चलें अब देखें क्या कहा है? लॉन्ग लिव इंडिया, यानी कि इंडिया जो है खूब लंबा जिए। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इंडिया एक ही कंट्री का नाम है, लेकिन फिर भी हमने लिव लगाया है, हमने लिव्स नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। हमने नेक्स्ट सेंटेंस देखा, मे शी लिव लॉन्ग, कि भगवान करे वो खूब जिए। फिर से कैसा सेंटेंस है? आप एक्सक्लेमेशन साइन को देख के समझ गए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमें वर्ब कैसी लगानी है? सिर्फ प्लूरल लगानी है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या है? शी के साथ में क्या है? लिव। हमने शी को देख के यहाँ पे लिव्स नहीं लगाया, यहाँ पे क्या आया है? लिव आया है। क्यों आया है? क्योंकि प्लूरल वर्ब लगानी होती है। नेक्स्ट देखें, मे ही बाई अ कार, कि भगवान करे वो एक गाड़ी खरीद ले। फिर से क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन आया है, तो आप तुरंत समझ गए कि क्या होगा? प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए बाई आया है, बाइज नहीं आया। नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मे योर सिस्टर एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, कि यार भगवान करे तुम्हारी जो बहन है वो मेरी रिक्वेस्ट को मान जाए। एक्सेप्ट करना यानी कि मान जाना। एंड में क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन साइन। तो आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्सेप्ट, यानी कि प्लूरल आने का मतलब है कि आप जो भी वर्ब लगाओगे उसमें एस या फिर ई एस नहीं आएगा। एस या ई एस सिंगुलर वर्ब में आता है, प्लूरल में नहीं आता। और एग्जाम्पल देखिए, मे शी कुक डिलीशियस फूड, कि काश वो ना, मतलब भगवान करे वो बहुत अच्छा खाना बनाए। क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन साइन। और ये साइन देख के आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। एक्सक्लेमेशन साइन आपको जहाँ दिख गया यानी कि प्लूरल वर्ब लगाएं। तो भले ही यहाँ पे शी लिखा हुआ है, लेकिन वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई। कुक आया है, कुक्स नहीं आया। नेक्स्ट, मे शी स्टे हियर, भगवान करे वो यहीं रहे, वो यहाँ से जाए ना। क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन साइन। तो आप तुरंत समझ गए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। जहाँ एक्सक्लेमेशन साइन हो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। मे ही गेट अ जॉब, कि भगवान करे उसको जॉब मिल जाए। फिर से क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन। देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इसलिए ही के साथ क्या आया है? गेट।
गेट्स नहीं आया। और एग्जाम्पल देखिए, आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मे यू पास द एग्ज़ाम, भगवान करे तुम्हारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए, तुम पास हो ही जाओ, तुम अपना एग्ज़ाम पास कर जाओ। फिर से क्या किया गया है, किसी के लिए प्रे किया गया है या कुछ अच्छी कामना की गई है, कुछ चाहा, आपने कुछ चाहा है किसी के लिए। क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो देखते ही आप क्या समझ गए कि एक्सक्लेमेशन साइन यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यू, भले ही देखो आप सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ में भी हमने कैसी वर्ब लगाई है, प्लूरल, और लगती भी प्लूरल ही है। नेक्स्ट देखें, गॉड सेव द किंग, कि राजा को ना भगवान ही बचाए। क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, इसीलिए क्या है, सेव। अब अगर आप देखो तो गॉड तो कैसा है, सिंगुलर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेव्स आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन है। और हमने रूल नंबर 9 यही पढ़ा है, जहाँ हमें एक्सक्लेमेशन साइन दिखता है या किसी के लिए कुछ चाहा जाता है, कोई प्रे किया जाता है, तो वहाँ पे हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मे शी गेट बेस्ट लाइफ पार्टनर, भगवान करे उसे सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। अगेन किसी के लिए विश करी गई है, ज़रूरी नहीं है विश हो सकता है किसी के लिए आप कुछ बद्दुआ भी मांग रहे हो कि भगवान करे इनका नाश हो जाए, या फिर ये जो रिश्तेदार हैं यहाँ से भाग ही जाए, या इनका बिल्कुल अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पर वही बात है, जब भी आप किसी के लिए कुछ चाहते हो, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप किसी के भविष्य के लिए कुछ चाह रहे हो कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए आगे, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे और सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ दिखेगा, प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि भगवान करे उसको सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि आप समझ गए कि वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गेट, ना कि गेट्स। आपको शी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो सिंगुलर है तो गेट्स लगा देते हैं, वो एकदम गलत हो जाएगा, इसीलिए तो ये बनाए गए हैं। आप ये देखिए, मे ही गेट अ जॉब, जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ पे भी कैसा सब्जेक्ट है, ही, सिंगुलर है, तो नॉर्मली कोई भी क्या करेगा, ही को देख के वो यहाँ पे गेट्स लगा देगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन फिर हमने ये रूल अब सीखा कि जहाँ पे भी हमें ये एक्सक्लेमेशन साइन दिखाई देगा उसके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए आप एक्सक्लेमेशन साइन को देखते ही यहाँ पे गेट लगाओगे। और एग्जाम्पल देखिए, मे श्याम अचीव हिज गोल, भगवान करे जो भी श्याम का ड्रीम है वो उसको अचीव कर ले, वो अपने गोल को अचीव कर ले। क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो। मे को देख के आप समझ जाते हो, मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग, मे शी स्टे हियर, मे योर सिस्टर एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मे ही लिव लॉन्ग। तो ये जो वर्ड है मे, मतलब आगे ऐसा हो, काश ऐसा हो, आप किसी के लिए जब प्रे करते हो तब लगाते हो। तो आप देखते ही क्या समझ गए, इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, श्याम, भले ही सिंगुलर है लेकिन आपने यहाँ पे अचीव्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन है, और एक्सक्लेमेशन साइन जहाँ होता है वहाँ पे कैसी वर्ब लगती है, प्लूरल, इसलिए आप एक्सक्लेमेशन साइन देखते ही समझ गए यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, इसने यहाँ पे क्या लगाया है, अचीव। नेक्स्ट देखिए, मे यू नॉट बी हियर, काश तुम यहाँ नहीं होते। मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है हर बार कुछ अच्छा ही चाहा जाए, कुछ भी कह सकते हैं हम। मान लीजिए कोई किसी से नाराज़ है या किसी की लाइफ में होने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं और आप गुस्से में कह रहे हो किसी को कि काश तुम यहाँ नहीं होते। जैसे आप सबने देखी होगी शादी में ज़रूर आना मूवी जो थी, उसमें भी उस लड़की ने जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इरिटेटेड थी, तो उसने क्या बोला था, उसने यही कहा था कि काश हम आपसे कभी मिले ही ना होते, है ना। तो वो भी क्या थी, वो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस था, यानी कि उसने कुछ चाहा था। तो जहाँ भी एक्सक्लेमेशन साइन आए वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम डिटेल में आप एक एक बात समझ जाएं। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पे भी आप किसी के लिए कुछ आगे के लिए चाहते हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, भगवान करे इसका बहुत अच्छा हो, काश ये बहुत आगे जाए, काश इसको बहुत कामयाबी मिले, क्या पहचान है, सेंटेंस में लगा होगा मे गॉड ब्लेस हिम, मे दिस हैपेंस। और क्या पहचान है, सेंटेंस में लगा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। और रूल क्या कहता है, जहाँ पे भी आपको ये दिखे कि कोई किसी के लिए प्रे कर रहा है या फिर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, आप वहाँ पे वर्ब कैसी लगाओगे, प्लूरल लगाओगे।
एक्सक्लेमेशन मार्क यानी प्लूरल वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल्स, क्विक रिवीजन। लॉन्ग लिव इंडिया, इंडिया को देख के आपने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है इसलिए लिव आया। यहाँ पे भी क्या है, मे शी लिव लॉन्ग, किसी के अच्छे के लिए कहा गया है इसलिए क्या आई, प्लूरल वर्ब। मे ही बाई अ कार, फिर से किसी के अच्छे के लिए कोई दुआ की गई है इसलिए क्या आई, प्लूरल वर्ब यानी बाई। कि काश तुम्हारी सिस्टर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, फिर से क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल। भगवान करे वो बहुत बढ़िया खाना बनाए, मे शी कुक डिलीशियस फूड, क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसलिए वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। मे शी स्टे हियर, काश वो यहीं पे रहे, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो प्लूरल वर्ब आई है। मे ही गेट अ जॉब, कि उसको एक जॉब मिल जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क है इसलिए प्लूरल वर्ब आई है। मे यू पास द एग्ज़ाम, कि काश तुम्हारा एग्ज़ाम जो है तुम क्लियर कर जाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो प्लूरल वर्ब आई है। गॉड सेव द किंग, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो प्लूरल वर्ब सेव। अगेन मे शी गेट बेस्ट लाइफ पार्टनर, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो प्लूरल वर्ब। मे श्याम अचीव हिज गोल, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो अचीव यानी प्लूरल वर्ब। मे यू नॉट बी हियर, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि प्लूरल वर्ब। हो गया, ये था हमारा रूल नंबर 9। कल करेंगे हम रूल नंबर 10। यहाँ तक सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा।